जो विषय हमेशा ज्योतिषीय आधार में चर्चाओं का केंद्र बिंदु बना रहता है, आज उसी विषय की चर्चा लेकर हम आपके सम्मुख यहाँ हाजिर हुए हैं। देव गुरु बृहस्पति मकर राशि से निकलकर शनिदेव के साथ युति संगत स्थितियों से बाहर निकलकर और अपने नीचस्थ राशि आधार से बाहर निकलकर शनिदेव की ही मूल त्रिकोण में 6 अप्रैल 2021 से अतिचारी होकर प्रवेश कर रहे हैं, जहां 14 सितंबर 2021 तक इनका ये गमन काल रहेगा। इसके बीच में एक महत्वपूर्ण जंक्शन और भी आएगा 20 जून 2021 का समय अंतराल, जहां देव गुरु बृहस्पति कुंभ राशि में ही गमन करते हुए वक्रगत अवस्थाओं में आ चुके होंगे। तो ये जो प्रभाव सम्मुख निकल कर आ रहा है, यहाँ मिथुन राशि के जातकों के लिए किस तरह के प्रभावों को सम्मुख रखने वाला रहेगा। ये एक सार्वभौमिक आधार सामने है कि देव गुरु बृहस्पति की और शनिदेव की स्थितियां अष्टम भाव में गोचरी आधार के ऊपर चलायमान थी और अभी 6 अप्रैल तक चलायमान रहेगी। उसके बाद में नवम भाव में देव गुरु बृहस्पति प्रवेश कर जाएंगे। मिथुन राशि के जातकों को जहां ढैया का अंतराल चल रहा है, संघर्ष निरंतर गतिमान है और देव गुरु बृहस्पति अब आप देखिए कि सप्तम भाव और दशम भाव के अधिपति होके जब नवम भाव में शनिदेव के मूल त्रिकोण में प्रवेश कर जाएंगे, तो यहाँ से पराक्रम और राशि और पंचम को पूरे तरीके से सहयोग देने वाले होंगे। देवगुरु बृहस्पति सर्वाधिक कारकत्व प्राप्त ग्रह है। आप देखिए द्वितीय भाव के साथ में जहां वाणी के प्रभाव रहते हैं, पारिवारिक स्थितियां रहती है, धनागमन के आधार रहते हैं, तो वहीं पर जो पंचम भाव है जहां से संतान सुख, संतान से सुख की स्थितियां, क्षमताओं के साथ में क्या आधार हैं, हमारे लिए अर्थतंत्र में आकस्मिक लाभ कैसे निकल कर आ सकते हैं, शिक्षा संबंधी आधार क्या रहेंगे, ये सब कुछ हम पंचम भाव के साथ में देखते हैं। और वहीं जो राशि भाव की स्थितियां हैं, आत्मविश्वास निर्णायक मौकों के ऊपर किस तरह से सहयोग देने वाला होगा, हम अपने कामकाज में किस तरह से उत्साह को बनाकर रखेंगे। व्यक्ति किसी कामकाज की शुरुआत करे और वहां मंगल की प्रधानता हो, तो शुरुआत में उत्साह ऐसा रहता है कि हम प्रखर तेज के साथ में इस कामकाज को आसानी से पूर्ण कर जाएंगे, किंतु जैसे जैसे समय बीतता है ऊर्जा का ह्रास होता चला जाता है। और वहीं जो देव गुरु बृहस्पति का आधार है वो सम्यक तौर के ऊपर व्यक्ति को निरंतर ऊर्जावान रखने वाला होता है। ये परिवर्तन इस वजह से बुध प्रधान राशि के जातकों के लिए महत्वपूर्ण है कि तीनों ही त्रिकोणों के साथ में देव गुरु बृहस्पति का यहाँ पर प्रभाव रहेगा। और वहीं सप्तम और दशम यानी व्यापार, गृहस्थ और एक तरह से कर्म, आजीविका के साथ में पिता के साथ कामकाज की स्थितियों के आधिपत्य प्राप्त ग्रह है देव गुरु बृहस्पति यहाँ भाग्य भाव के भीतर रहने वाले होंगे। तो इसी वजह से यहाँ आप देखिएगा कि शनिदेव की स्थितियाँ इस वजह से दिखाई गई है कि शनिदेव की जो एक तरह से दृष्टि संबंध की स्थितियां हैं वो यहाँ पंचम भाव के साथ में भी जुड़ी रहेगी। और वहीं पर देव गुरु बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है वो भी पंचम भाव के साथ में जुड़ी रहेगी, यानी 10वीं और 9वीं दृष्टि इन दोनों ही प्रमुख ग्रहों की जब यहाँ पंचम भाव के साथ में जुड़ी रहेगी, फलाफल के दृष्टिकोण के साथ में यहाँ अलग तरीके की स्थितियां निकल कर आती चली जाएगी। हम शुरुआत करते हैं यहाँ भाग्य भाव की स्थितियों के साथ में ही, जहाँ देवगुरु बृहस्पति चलायमान रहेंगे। जहाँ भाग्य निर्णायक मौकों के ऊपर अनुभव का सहयोग प्राप्त नहीं कर पा रहा था, यहाँ देवगुरु बृहस्पति का ये आधार काफ़ी हद तक आपके लिए सपोर्टिव रहेगा। आप नौकरी पेशा जीवन में परिवर्तन की ओर जाना चाह रहे थे, वहाँ भाग्य के सहयोग की भी आशा अपेक्षा है। इंटरव्यू की ओर जाएं, 5 से 6 राउंड हो जाए और उसके बाद में व्यक्ति अटक कर रह जाए, ये प्रवृत्तियाँ उसको कहीं न कहीं उत्साह विहीन करने वाली होती है। जैसे ही देवगुरु बृहस्पति का ये आधार नवम भाव के साथ में आएगा, वहीं से आपके लिए बेटर प्रोस्पेक्ट सामने निकल कर आने वाले होंगे। ये एक प्रमुख प्रवृत्ति यहाँ पर नजर आती है। दूसरे आधार पर आप ये भी देखिएगा कि जो अनुभव अभी तक आपको सहयोग नहीं कर रहे थे, जिस भी कामकाज के अंदर आप अच्छे खासे एक्सपीरियंस के साथ में हैं, किंतु देखते हैं कि वहाँ से अनुभव का सहयोग नहीं मिला है। देव गुरु बृहस्पति का ये परिवर्तन सम्यक तौर पर आपके लिए वहाँ वृद्धि को लेकर आएगा।
हायर एजुकेशन के साथ में चलते हुए आप किसी भी मेजर चेंज की तरफ जाने की आशा और अपेक्षा रखते हैं जो अभी तक आपके सम्मुख नहीं आ पाया है, वहां पर भी देव गुरु बृहस्पति का ये आधार सपोर्टिव रहेगा। मान लीजिए आप अभी के समय के अंदर नौकरी पेशा जीवन में हैं और यहाँ से परिवर्तन के साथ में एक तरह से पुनः शिक्षा की ओर जाना चाहते हैं, हायर एजुकेशन को अचीव करना चाहते हैं, यहाँ एक सिमेट्रिकल बेस के साथ में आपके लिए सपोर्टिव अप्रोच बनी रहने वाली होगी। इसके साथ में ही आप ये भी ध्यान दीजिएगा कि यदि आप नौकरी पेशा जीवन से एक तरह से थोड़ा सा दूर हटकर व्यापारिक स्तर के बारे में सोचते हैं तो वहां पर आपको आत्मविश्वास की आवश्यकता है। संघर्ष हैं, किंतु इन संघर्षों के साथ में जब व्यक्ति भीतर तक उत्साहित महसूस करे तो ऐसे कार्य क्षेत्र के अंदर भी सफलता के मानक को स्थापित करता चला जाता है। ये एक प्रमुख प्रवृत्ति यहाँ रहने वाली होगी। आध्यात्मिक चिंतन मिथुन राशि के जातकों के लिए वैसे भी निरंतर तौर पर बना हुआ था और अब जब देव गुरु बृहस्पति जैसे वृद्ध ग्रह नवम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, आध्यात्मिक चिंतन में विकास क्रम सामने होगा। तो वहीं जो देव गुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि है, ये बुध के राशि स्थान पर जरूर है, किंतु जब राशि भाव को और प्रथम त्रिकोण को, प्रथम केंद्र को एक तरह से 2 केंद्रों के अधिपति त्रिकोण में रहकर सहयोग कर रहे हों तो वहीं से जो आप अभी तक किसी इंटरव्यू कॉल की तरफ जाते हुए एक तरह से निर्णायक प्रवृत्तियों में कमजोरी महसूस कर रहे थे, वहां वृद्धि के सरोकार पुनः स्थापित रहेंगे। किसी भी कॉम्प्रोमाइज के साथ में जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इस बात को आप स्मृतियों में रखिएगा कि जहां पर भी आप चेंज की ओर जाते हैं, व्यापारिक जीवन में एक जगह है सैचुरेशन चल रहा है और अब एक तरह से मार्केट में इतने चेंजेस आ चुके हैं कि जो कन्वेंशनल अप्रोच है उससे दूर हटने की रिक्वायरमेंट है, अपने कंफर्ट जोन को त्यागने की आवश्यकता है। वहीं इस बात को अंकित करके रखिएगा कि देव गुरु बृहस्पति का ये प्रभाव आपके लिए सहयोगी रहेगा। आप एजुकेशन की लाइन के साथ में जुड़े हुए हैं और वहाँ व्यापारिक स्तर चल रहा है, हैंडीक्राफ्ट संबंधी कामकाज के साथ में है, टिम्बर संबंधी उद्योग के साथ में आपका जुड़ाव और हस्तक्षेप रहा है। आप वक्ता की श्रेणी में आते हैं और वहीं पर ऐसे कार्य क्षेत्र के साथ में है जहां वर्षों की नींव लगती है। आपके लिए यहाँ पर संघर्षों के साथ में प्रचुर स्तर के ऊपर एक सकारात्मकता निहितार्थ है। जिस परिवर्तन को आप लंबे समय से रोक कर बैठे हैं, भाग्य, कर्म और अपने अनुभव की बदौलत उसको आप आगे बढ़ता हुआ पाएंगे। इस बात को अंकित करके आप चलिएगा। ये एक स्पष्ट आधार यहाँ नजर आता है प्रथम भाव के साथ में। तो वहीं यदि मैं पराक्रम भाव की चर्चा करूं, आप देखिएगा देव गुरु बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि पराक्रम भाव के ऊपर है, यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लंबे समय से आपके लिए कोई प्रमोशन अटकी हुई थी जहां से कोई भी संभावना सामने नहीं आ पा रही थी और हम फाइनेंशियल गेन तो प्राप्त कर चुके हैं किंतु अब ओहदे में वृद्धि चाहते हैं। देव गुरु बृहस्पति का ये अमृतमयी प्रभाव आपके लिए वहीं पर एक सपोर्टिव बेस को क्रिएट करने वाला होगा जिसके बलबूते आप काफी हद तक परिवर्तन के साथ में जा सकते हैं। एक बात पुनः अपनी स्मृतियों में अंकित करके रखिएगा कि यहाँ आपके सामने लोकेशन का चेंज भी आ सकता है और जहाँ पर भी लोकेशन का चेंज आता है और आपके लिए सरकमस्टांसेस ऐसी है कि आप उसको स्वीकार नहीं कर सकते, तो यहाँ पर आपके लिए उसी स्थल के ऊपर परिवर्तन की संभावनाएं भी रहेंगी। बहुत ज़्यादा जद्दोजहद के बाद में वो भी आपको हासिल हो सकती है, ये ध्यान रखिएगा। यात्राएं यहाँ आपके लिए बढ़ने वाली होंगी, ये एक स्पष्ट आधार यहाँ आपके लिए नजर आता है। और दूसरी प्रवृत्तियों में इस बात को भी स्पष्ट करके आप चलने वाले रहें कि जो महत्वाकांक्षाएं लगातार कंपैरिजन के साथ में आपको सता रही थी, हम जैसे ही अपने ऑफिस कल्चर में होते हैं, कामकाजी जीवन में होते हैं, अगले व्यक्ति ने क्या कर लिया उससे हम खुद को कई बार नेगेटिव करना शुरू कर देते हैं। कलीग्स कहाँ से कहाँ पहुंच गए, हम कहाँ हैं। हमारी जर्नी बिल्कुल अलग है। हमने किस संघर्ष के साथ में, किस तपन को महसूस करते हुए यहाँ तक के सफर को तय किया है। देव गुरु बृहस्पति उस आधार पर आपको सुकून देने वाले होते हैं और यही प्रवृत्तियां आपके लिए मौजूद रहेंगी। जो भाइयों और दोस्तों के साथ में संबंध बिगड़ चुके थे, ये आपको बारंबार लग रहा था
कि जीवन में चारों तरफ एक अकेलापन है, हम अपने भीतर ही मंथन के साथ में नकारात्मकता को प्राप्त कर रहे थे, यहां से आपके लिए एक दूरी ऐसी प्रवृत्तियों में बनती चली जाएगी। स्पष्ट आधार यहां पर अंकित है। दूसरी प्रवृत्तियों में आप इस बात को भी नोटिस करके चलिएगा कि जो आप यहां पर भाइयों और दोस्तों के साथ में किसी कामकाज के नएपन के साथ में शुरुआत करना चाहते हैं, वहां पर भी अग्रगामी होकर बढ़ सकते हैं। यहाँ जो आपका पराक्रम है वो कर्म के साथ में जुड़ा हुआ है। किसी को भी वाणी से जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। भीतर के उत्साह को महसूस करके दूसरे लोगों तक उसी उत्साह को पहुंचने दीजिए। कहीं पर भी जुबान के इस्तेमाल की आवश्यकताएं उसको प्रूवन अप्रोच में आपको नहीं रखनी रहेगी। वहीं 9वीं दृष्टि की यदि मैं चर्चा करता हूं, आप देखिएगा कि शनिदेव की स्थितियां और साथ ही साथ में देव गुरु बृहस्पति की स्थितियां, ये दोनों ही आधार यहां पंचम भाव को सहयोग देने वाले होंगे। डैया के अंतराल में शिक्षा में जो संघर्ष आपके लिए मौजूद थे उससे बाउंस बैक करके आप आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। दूसरे आधार पर आपकी क्षमताएं पूरे तरीके से आपको सहयोग देने वाली होगी। इस बात को पुनः अंकित करके चलिएगा कि यहां पर आपके लिए जो आकस्मिक धन लाभ संबंधी स्तर होते हैं, वर्षों की मेहनत के बाद, महीनों की भाग दौड़ के बाद एक ऐसा दिन निकल कर आता है जहां से व्यक्ति स्वयं के लिए आकस्मिक धन लाभ के स्तर को प्राप्त करता है। और ये वही समय संभावित स्थितियों के साथ में आपके लिए प्रखर तेज को सामने रखने वाला होगा। ये बात भी समझने लायक है कि आप यदि लिटरेचर संबंधी एजुकेशन के साथ में हैं, आप यदि व्यापारिक जीवन के अंदर एक टीम को लेकर चल रहे हैं और वहीं से अपने कामकाज में एक प्रभावी स्तर को लेकर आना चाहते हैं, तब भी देव गुरु बृहस्पति का और साथ ही साथ में शनिदेव जो कि सूर्य पुत्र और महान्यायाधिपति हैं, उनका सहयोग भी आपको यहां प्राप्त होता चला जाएगा। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि शुक्र के राशि स्थान को देखते हुए शनिदेव की स्थितियां आपके लिए प्रेजेंटेशन के अंदर भी एक सिमेट्री एस्टेब्लिश करती चली जाएगी। और वहीं पर जो भी महिलाएं लंबे समय से संतान सुख की ओर अग्रसर होना चाह रही थी, किंतु कहीं न कहीं मन के भीतर के एक तरह से डर और एक तरह से जो स्थितियां चल रही है उसकी वजह से वहां पर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे आप, ये समय सार्थक आधार के साथ में 6 अप्रैल के बाद से आपके लिए काफी हद तक शारीरिक सुदृढ़ स्थितियों को भी दे रहा है। उस ओर बढ़ने में आपको कहीं पर भी कोताही नहीं बरतनी चाहिए। और वहीं ये भी ध्यान रखिएगा कि संतान पक्ष के साथ में कोई भी कॉन्ट्राडिक्शंस चल रहे थे, उनको अधिकार और मृदुभाषिता के साथ में समझाना है। इस ताकत को अपने भीतर महसूस कीजिएगा। संकोच जीवन का पुत्र या पुत्री के साथ में हिस्सा नहीं है, वहां पर स्थितियां स्पष्ट करके चलना आवश्यक है और उसी स्थिति को स्पष्ट करके आप चलिएगा। अधिकार की बात मैंने इसलिए की कि शनिदेव 10वीं दृष्टि से यहां पंचम भाव को देखने वाले होंगे, तो वहीं देव गुरु बृहस्पति 9वीं दृष्टि से पंचम भाव को देखने वाले होंगे। मृदुभाषिता देव गुरु के साथ तो अधिकार शनिदेव के साथ में समाहित रहने वाला होता है। ये एक स्पष्ट प्रवृत्ति यहां मौजूद रहने वाली होगी। तो वहीं पर आपके लिए किसी भी तरीके का कमिटमेंट व्यापारिक जीवन में कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में निकल कर आता है, वहां पर आप तीव्रगामी हो सकते हैं। वहीं मैं सप्तम भाव की यदि चर्चा करता हूं, आप देखिएगा यहां से दृष्टि संबंध नहीं है, किंतु सप्तम का आधिपत्य जब देव गुरु बृहस्पति के साथ में हो और नवम भाव के साथ में यहां इनका प्रभाव जुड़ा हुआ हो, तो वहीं यदि मैं दशम भाव के साथ में ही व्यापारिक साझेदारियों की चर्चा करूं, तो यहां से आपके लिए 3/11 का जो ये संबंध देव गुरु बृहस्पति के साथ में बन रहा है, ये काफ़ी हद तक सहयोग के दृष्टिकोण को सम्मुख रखने वाला होगा। आप किसी भी बड़े निवेश की ओर व्यापारिक साझेदार के साथ में जाना चाहते हैं, वो भी कदम ताल आप आगे बढ़ाने वाले हो सकते हैं। तो वहीं गृहस्थ के साथ में सौम्यता, मृदुभाषिता और अंडरस्टैंडिंग की अप्रोच बढ़ती चली जाएगी। दशम भाव के अधिपति स्वयं से द्वादश होकर नवम भाव में, किंतु दशमेश जब भी भाग्य भाव में होंगे, कर्मेश जब भी भाग्य के द्योतक के रूप में स्थापित रहेंगे, आपके जीवन प्रबंधन के अंदर अलग तरीके का कौशल निकल कर आता है। आजीविका के माध्यम विकसित होने के अंदर एक तीव्रगामी आधार बना रहता है।
तो वहीं आप ये भी देखिएगा कि जो आपका कर्म है, जो लंबे समय से एक तरह से संघर्ष के साथ में आप चल रहे थे और कहीं से भी सफलता के आधार नहीं थे, यहाँ से आप प्रखर होकर थोड़ा सा जोखिम उठाने की संभावनाओं के साथ में चलते हुए खुद को आगे बढ़ाने वाले रहेंगे। इस बात को भी गौर करके चलिएगा कि पिता के साथ कामकाज में आप हैं तो यहाँ जो एक स्टेबिलिटी बनी रहनी चाहिए वहां पर भी वृद्धि होगी। अब यहाँ महत्वपूर्ण बात यह भी निकल कर आती है कि अष्टम से देवगुरु बृहस्पति नवम में प्रवेश कर रहे हैं। विदेश संबंधी स्थितियों के साथ में जो सहयोग बना हुआ था उसमें थोड़ी सी कमी निकल कर आ सकती है। वाणी रिएक्टिव हो सकती है। जब कई बार ज्ञान का आधार पूरे तरीके से व्यक्तिगत जीवन में चल रहा हो तो व्यक्ति अपनी वाणी के ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाता। इस बात को भी आपको नोट करना चाहिए। रिसर्च संबंधी कामकाज में संघर्ष बढ़ सकते हैं, तो वहीं मेटल संबंधी कार्य क्षेत्र के अंदर भी बहुत ज्यादा ध्यान रखकर आप चलिएगा, ये एक प्रमुख निवेदन है। तो वहीं द्वितीय भाव के कारकत्व के साथ में यदि मैं चर्चा करता हूं, 6-8 का संबंध रहेगा। पारिवारिक जनों के साथ छोटे छोटे रिएक्शन से आपको पूरे तरीके से बचकर चलने का प्रयास करना चाहिए। वाणी जैसा मैंने बताया निर्णायक मौकों के ऊपर एग्रेसिव नहीं हो, ये आप ख्याल रखिएगा। पारिवारिक स्तर के ऊपर कोई भी कामकाज की आप शुरुआत करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन के साथ में ही चलना चाहिए। पंचम भाव की, पंचम के कारकत्व की मैंने चर्चा की, अष्टम की प्रवृत्तियों की चर्चा की, नवम, दशम और इसी के साथ में यदि अभी एकादश की चर्चाओं को आगे बढ़ाऊं तो आप देखिएगा 3-11 का संबंध यहां स्थापित रहने वाला होगा। तो इसी वजह से सर्वांगीण लाभ को भाग्य का पूरा पूरा सहयोग यहां पर प्राप्त है। दूसरी प्रवृत्तियों के अंदर जो संतान पक्ष को आप व्यापारिक आधार में संलग्न करना चाहते हैं या फिर उनके हायर एजुकेशन को लेकर रुपए पैसे के साथ में कोई भी चिंता बनी हुई थी, उसके सम्यक समाधान भी आपके सम्मुख यहां पर मौजूद रहने वाले हो सकते हैं। कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात में जहां पर भी संघर्ष बढ़े, आप ये ध्यान रखिएगा कि निरंतर बृहस्पतिवार के दिन शिव उपासना करना अवश्यंभावी स्तर के ऊपर आपको सहयोग देने वाला रहेगा। तो ये था देवगुरु बृहस्पति का कुंभ राशि में होने वाला गोचरीय आधार। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और कोटिशः आभार।